Hello students, good afternoon. Today we are discussing the topic EMF, internal resistance and terminal potential. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें से हम टर्मिनल पोटेंशियल या मैं कह दूँ इसको सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं एक बार इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ। EMF को हम डिनोट करते हैं कैपिटल E से। तो कहता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। सेल के बारे में आपने सुना होगा, हर सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में हम कहें तो एक को हम कैथोड और एक को हम एनोड। तो इन दोनों टर्मिनल्स को ही हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो कहता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड व्हेन करंट व्हेन नो करंट फ्लोइंग, कि जब उसमें से करंट नहीं फ्लो कर रहा है उस समय जो उसमें पोटेंशियल होगा दैट इज़ नोन एज EMF। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने एक सेल लगाया है, इस सेल के साथ एक वोल्टमीटर जोड़ा है, यहाँ पे सेल के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर एक की जोड़ी है। कहते हैं जब तक मैं ये की अप्लाई नहीं करता हूँ तो ये सेल जो वोल्टमीटर है इस सेल की पोटेंशियल मेजरमेंट करेगा। मान लीजिए अगर ये 2 वोल्ट का है तो इसमें जो रीडिंग आएगी वो 2 वोल्ट ही आएगी। इट मीन्स हमारे पास जो EMF हो गई वो कितनी हो गई, 2 वोल्ट। जैसे ही मैंने यहाँ पर की लगाई, की लगाते ही कहता है कि ये इसमें जो रीडिंग है वो 2 वोल्ट नहीं आती बल्कि 2 वोल्ट से कुछ कम आती है। वो आती है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। मान लीजिए अब हमारे पास वोल्टेज आ रहा है 1.8, तो हम 1.8 को तो बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल और EMF होगा हमारा 2 वोल्ट। तो मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब कोई भी सेल होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल हो गया पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट शुरू हो गया, चालू हो गया इसमें से करंट। तीसरी चीज़ है इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रोड है ये किसी ना किसी मटेरियल के बने हैं और जब इनमें से करंट फ्लोइंग करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो इनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो बात आती है वो ये है कि हमने ये देखा कि जब ये नहीं लगी थी तो इसमें 2 वोल्ट आ रहा था, लेकिन जैसे हमने की लगाई यहाँ पर 1.5 वोल्ट आ रहा है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, किसी सेल का रेजिस्टेंस होता है, तो उस सेल के रेजिस्टेंस को या तो हम उसके साथ ही लिख देते हैं या हम ऐसे भी बना सकते हैं प्लस माइनस, या फिर हम उसको ऐसे दिखा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्मॉल r है इसके सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है जो कि इस सेल के साथ सीरीज़ में जुड़ा। अब इस रेजिस्टेंस की वजह से जब ये करंट इसमें से पास होगा तो यहाँ पर एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी कि ये R कुछ ना कुछ पोटेंशियल यूज़ करेगा। तो हमारे पास जब इसमें रीडिंग आएगी तो वो EMF से कुछ कम आएगी, तो EMF में से वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम घटा देंगे। तो इसमें जो रीडिंग आई मान ली वो कितनी है V, सेल की EMF है E, और उसमें से कितना पोटेंशियल घट गया, इस कहाँ से आया, ये ओम्स लॉ से, क्योंकि ओम्स लॉ होता है V=IR। तो I करंट है और R उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली मैं ये कह दूँ तो हमारे पास ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है। तो ये वाला तो इसके साथ हो गया सीरीज़ में, लेकिन जो ये कैपिटल R है ये इसके साथ पैरेलल है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहती है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ इसकी वजह से होगा इस स्मॉल r की वजह से होगा। सो वी हैव द फॉर्मूला V=E माइनस में IR, और अगर हमें यहाँ से E चाहिए देन E-V=IR, तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं E-V/में I। ओम्स लॉ हमने पढ़ा है। अगर एक्सटर्नल सर्किट की बात करूँ तो V क्या होगा, IR। तो यहाँ से मैंने I निकाल लिया V/R और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया। सो वी हैव द फॉर्मूला E-V/V। इस फॉर्मूले को हम आगे यूज़ करें। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि ये टर्मिनल पोटेंशियल है और इसकी वैल्यू जो EMF होता है उसमें से कुछ पोटेंशियल घट के आती है। जो पोटेंशियल कहाँ ड्रॉप होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस R यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की। यहाँ पर तो ये केस था कि ये बैटरी जो हमारे पास जो सेल लगा है, जब सर्किट से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर ये बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन में, यानी कि मैं सिंपल सी बात कहूँ तो मेरे पास ये जो फॉर्मूला आया है V=E-IR, ये है जब डिस्चार्जिंग है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर बैटरी चार्ज हो रही है, यानी कि
चार्जिंग करंट अगर हमारे पास है तो उस टाइम हमारे पास यहाँ जो ये आई था इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ईएमएफ से ज़्यादा आता है। मान लीजिए टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ 2 वोल्ट है और जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं तो वो मान लीजिए कि 2.2 वोल्ट दिखा रहा है। तो इट मीन्स ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बैटरी 2 वोल्ट की है लेकिन जो एक्सटर्नल सप्लाई उसको मिल रही है चार्जिंग के दौरान, जिसकी वजह से उसका 0.2 वोल्ट इंक्रीज़ हो जाता है। तो चार्जिंग करंट के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और डिस्चार्जिंग करंट के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा सीरीज़ में होता है सेल के साथ। तो जितना करंट इससे फ़्लो करेगा उतना ही करंट इससे फ़्लो करेगा, क्योंकि सीरीज़ के अंदर करंट सेम होती है। इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा ड्रॉप होगा कुछ ना कुछ। तो हमारे पास एक्चुअल में ये सर्किट ऐसे बनता है। इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास किरचॉफ्स का सेकंड रूल भी है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पर ये स्मॉल आर है और यहाँ पर ये कैपिटल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों किस में हैं, ये दोनों तो सीरीज़ में है। सिंपल सी बात है, ये इसके साथ सीरीज़ है लेकिन ये इसके, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इस सेल के अंदर है, यानी कि मैं ऐसे बना सकता हूँ। तो इसलिए इसकी वजह से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होती, पोटेंशियल ड्रॉप सिर्फ स्मॉल आर की वजह से होगी। सो वी हैव द फॉर्मूला फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू में आस्क।